महीना अपने अंदर एक अजीम और शान शख्सियत की यौम विलादत की भी हमें याद दिलाता है, जिस शख्सियत के कुर्बानियों की महीने मिन्नत आज हर तरफ इस्लाम की रौनकें हैं। और आप और मैं भी यहाँ अल्लाह के घर मस्जिद में बैठकर अगर अल्लाह का जिक्र और उनके रसूल का जिक्र कर रहे हैं तो ये उसी नौजवान की कुर्बानी का सदका है। शख्सियत कौन है वो शख्सियत? 3 शबानुल मुअज़्ज़म को आपके और मेरे पीर हजरत हुसैन का यौम विलादत है। परसों जो दिन गुजरा वो दिन हजूर हजरत इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत गुजरा है। खुशकिस्मत है और खुशबख्त है वो लोग जिन्होंने उनका यौम विलादत को याद रखा और आपके लिए कुछ नजराना अकीदत नवाफिल के रूप में पेश कर दिए, दरूद के रूप में पेश कर दिए, कुरान की तिलावत के रूप में पेश कर दिए, या गरीबों मस्कीनों में खाना गरीबों में तकसीम कर दिया। खुशकिस्मत है वो लोग और उन लोगों की बख्शिश का जरिया बना। वरना हम अक्सरियत में तो मेरे समय जब गफलत में डूबे हुए हैं, अपने बच्चों की सालगिरहें हमें याद रहती हैं, लेकिन रसूल के बेटे की सालगिरह मैं हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र कर रहा हूं। आप इस महीने की 3 तारीख को आप मदीना मुनव्वरा में पैदा। ज्यादातर लोग मुहर्रम में आपका जिक्र सुनते हैं, 10 मुहर्रम को जिक्र करते हैं कुर्बानी का, लेकिन ये जो महीना है और जो परसों 3 तारीख थी, ये आपके मेरे पीर का यौम विलादत। आप मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर इस महीने की 3 तारीख को आपकी विलादत बात आपके घुट्टी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी, आपके आंख में आपके कान में अजान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम तजवीज़ फरमाया कि मेरे बेटे का नाम हुसैन। याद रख लीजिए कि हुसैन उससे पहले दुनिया में किसी का नाम नहीं था। मुख्तलिफ नाम दुनिया में चलते हैं, एक इन्हें नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन हसन और हुसैन ऐसा नाम है जो उससे पहले रखा ही नहीं गया, रखा ही इन 2 शहजादों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। और फिर आपकी गुलामी में आज कोई अपना नाम गुलाम हो सकता है, और एक नहीं, सैकड़े नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों लोग हुसैन का नाम रखते हैं उस निस्बत को याद करते हुए जो कि इमाम हुसैन की निस्बत की उम्मत के साथ। मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, बचपन आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 7 साल का गुजरा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र महज 7 साल थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। 7 साल इंतहाई कम उम्र होती है, इंतहाई छोटी सी उम्र होती है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र के बावजूद भी आपने किस तरह अपने नाना की अदाओं को याद रखा, आपके फरामीन को याद रखा अपनी जिंदगी, और आखिर 10 मुहर्रम को आकर अपनी जान दे दी। उन असूलों से एक कदम पीछे नहीं लगाया जो कि नाना की लाल। मोहतरम भाइयों, 7 साल आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में अपने जिंदगी के दिन गुजारे। 7 साल आप नाक से लेकर पांव तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन तशरीफ थी, और आपके बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाक से लेकर सर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मिलती जुलती। और अगर
रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद नबी पाक की याद सताती कि वो दोनों शहजादों की ज़ियारत करके उनकी याद को सुभान अल्लाह। आपके लिए बहुत बड़ा बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि महज 7 साल आपने सिर्फ अल्लाह के रसूल की खबर के लिए आपको हौसला दिया और उसमें भी देखिए आप हुजूर की गोद में भी खेले, कदमों पर भी सवारी की, तरह तरह के लाड भी उठाए, दौरान नमाज हुजूर पर चढ़ जाना लाड में और खेलते रह जाना, दौरान खुतबा जैसे कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, खुतबे के दौरान मस्जिद में दाखिल होना और जब 2-4 साल का बच्चा लड़खड़ा कर जब चल रहा होता है तो गिरना और अल्लाह का रसूल खुतबा के मिंबर से उठकर खुतबा छोड़कर जाकर बच्चे को उठाना और बिठाकर फिर खुतबा जारी कर देना। ऐसी नाज और लाड की अदा उन 7 सालों के अंदर दुनिया ने देखी, मदीना मुनव्वरा की फिजाओं से देखी कि कैसा प्यार और लाड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को दिया। वो फरमाते थे हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, मैं हुसैन से कुछ समझ आया कि नाना का नवासा हुसैन से है, लेकिन हुसैन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है? दीन किसी ने बचाया तो हुसैन। मेरे मोहतरम भाई, इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस बात की तरफ, वो ये है कि आपने महज 7 साल गुजारे और आपके जो बड़े भाई थे हज़रत इमाम हसन, उन्होंने 8-सवा साल गुजारे हजूर की सोबत। 7-सवा साल में उनको रात की दोनों शहजादों की उम्र में फर्क था। एक शहजादे ने तकरीबन 8-8.5 साल और एक ने 7 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में गुजारे और वो भी लड़कपन भी नहीं, बचपन। एक समझदार उम्र होती है, एक बुढ़ापा होता है, एक जवानी होती है, एक नौजवानी होती है, एक लड़कपन होता है, एक बचपन होता है। 10 साल से कम उम्र, 9 साल से कम उम्र को बचपन कहा जाता है। इस उम्र पर तो नमाज भी फर्ज नहीं होती, रोजा भी फर्ज नहीं होता, हज भी फर्ज नहीं होता, इतनी छोटी उम्र के बच्चे पर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन दोनों भाइयों ने 7, 7.5, 8 साल का महज वक्त गुजारा और आपको अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जन्नत की नौजवानों के सरदार, क्या फरमाया? जन्नत के नौजवानों के सरदार। तो जन्नत में तो किसी ने बूढ़ा होना ही नहीं। एक बुढ़िया थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज करने लगी, दुआ फरमाया मेरी बख्शिश हो जाए, मैं जन्नत में चला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं होगी। उसने समझा मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो बूढ़ी हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़िया जन्नत में नहीं होगी तो मैं तो कहीं दोज़ख में। उसने माफी मांगी, तो क्या पता मुझसे हुई? हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, मेरे कहने का मकसद यह है कि कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं होगी, कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, कोई जवान होगा। क्या जब कोई जगह को जवानी में मरा तो जन्नत में वो भी जवान है, तो बुढ़ेपे में मरा तो जन्नत में फिर भी वो जवानी होगा। वहां तो जवानी है और जवानी भी ऐसी है जो सदा सदा के लिए। यहाँ तो आपको बच्चा है तो बच्चा नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा। कोई नौजवान है तो नौजवान नहीं रहेगा, जवान हो जाएगा। कोई जवान है तो जवान नहीं रहेगा, पक्की उम्र को पहुंच जाएगा। कोई पक्की उम्र का है तो कल को पक्की उम्र में हमेशा नहीं रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा। कोई बूढ़ा है तो बूढ़ा की दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, कबर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक मंजिलें हैं, एक सफर है जो चल है, जिसमें हमसे पहले भी चलते गए, हम भी चल रहे हैं, हमारे बाद आगे तक चलते रहेंगे। ये तो क़यामत तक का एक सफर है। जैसे बस के अड्डे पर बस थोड़ी देर के लिए रुक गई और सवारी निकली और उसके बाद कुछ चाय का कप पिया, ये दुनिया में हमारा क़याम तो महज इतना ही है। अड्डे पर हम रुकिया वाली सवारी उतर कर जमाने के इसने सब कुछ इसी को समझ लिया है।
इसका तो ये भी नहीं पता कि अगले लम्हे चल पड़े। हमें लेकर लिहाजा पता ही नहीं है कि सफर आगे कब शुरू हो जाए। लिहाजा हमेशा अपना हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे जिंदगी की आखिरी नमाज, हर रोजा ऐसे रखो जैसे आखिरी रोजा है, हर दिन ऐसे गुजारो जैसे आखिरी दिन है, और हर रात ऐसे गुजारो जैसे आखिरी रात है, और हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट अल्लाह को याद रखो और ऐसे गुजारो जैसे आखिरी लम्हा। ये दर्स है दीन का, ये दर्स है कुरान का, ये दर्स है मुस्तफा का तालीमात का, ये दर्स है मोहम्मद तो मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, मैं कर रहा था कि बहन 7-8 साल की बचपन का वक्त भी होगी, जवानी का भी नहीं, उम्र बड़े का भी नहीं, बचपन का वक्त इन दोनों शहजादों ने नबी पाक के सोहबत में गुजारा। लेकिन आपको इनाम में फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार, मतलब कि जन्नत में जितने भी लोग होंगे, जितने भी, सबके सरदार और किसी शख्सियत के बारे में ये अल्फाज नहीं किसी हदीस में भी आपको मिलते कि इसका जन्नत में क्या मकाम होगा, जनाब ये सरदार होगा, जब ये सोचने की बात ये है कि जब 7 साल के बच्चे को जन्नत का सरदार बना दिया गया तो पता चला कि वो पहाड़ में इतनी नमाजें तो कोई पैमाना ना हो, जन्नत की सरदार इन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी होंगी 7 साल की उम्र, और बचपन में कोई सैकड़ों की तादाद में रोजे भी तो पैमाना ना हुए जन्नत की सरदारी का, कोई हज्जे भी तो जन्नत का सरदारी का पैमाना ना बन पाए, कोई मलाइक, कोई कुतुबियत, कोई अब्दालियत, कोई सहाबियत भी तो म्यार न बना। अगर 1,24,000 सहाबी थे तो 1,24,000 में से ये 2 भी तो सहाबी थे ना। और किसी को ये बशारत नहीं मिली कि तू जन्नत का सरदार है, नौजवानों का बशारत मिली कि बच्चों को, सहाबियों की फौज में से कम से कम बच्चों जिनकी सोबत सिर्फ 7 साल थी, जिन्होंने हजूर के साथ ना कोई जंग लड़ी, जिन्होंने हजूर के साथ ना हिजरत की, सिर्फ 7 साल के बच्चे, और हजूर ने बशारत दी कि जन्नत का नौजवानों के सरदार हो। तो इससे पता चला है कि अल्लाह ने अपने हबीब को क्या शान अता फरमाई है कि जन्नत तो अल्लाह की है, मालिक तो अल्लाह है जन्नत का, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मालिक मैं हूँ जन्नत का, मालिक मैं हूँ जन्नत का। लेकिन ऐ हबीब सरदार मैं हूँ या कोई और आलिम हो, मैं तो आलिमों की कदमों की राह मालूम, आलिम हो, फाजिल हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, गौस हो, कोई भी किसी को दुनिया में जन्नत की बिशारत नहीं सुना सकता, ना किसी ने सुनाई सिवाय एक शख्सियत के कि जन्नत का मालिक था, कि जिसको उन्होंने कहना है जन्नत मिलनी उसी को है, और वो जात है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुजूर ने इसी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर नहीं फरमाया अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जुबैर जन्नती, अबू सईद जन्नती, ये जो 10 लोग थे जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई थी इस जुबान से, तो कोई जन्नत का इख्तियार रखने वाला था तो बशारत दे रहा था। इख्तियार मेरे पास इख्तियार ही नहीं हो किसी को उसको में ले जाने का, तो मैं कैसे कह सकता हूँ भाई को उसको मेरे पास ताकत हो, इख्तियार हो, उसका हाथ कमरे का दरवाजा खोल कर ले जाओ,
अब जन्नत का दरवाजे की चाबी किसके पास है? अल्लाह के हुक्म से जन्नत बांट कौन रहा है? अल्लाह के हुक्म से उस जन्नत के जवानों का सरदार कौन बना रहा है? नवाफिलों की कसरत, हज्जों की कसरत, नस्ब ये जो है ये कोई मेयार और पैमाना नहीं है कि जन्नत की सरदारी उसको मिलेगी। जन्नत की सरदारी उसको मिलनी थी और मिल गई जिसको ज़ुबान मुस्तफा ने कह दी। जितनी मखलूक कब्र के मैदान कब्र के आजमाइश से निकलेगी, हश्र के मैदान में पहुंचेगी, हश्र के मैदान से अपने हिसाब और किताब से गुजरेगी, जनाब हौज़े कौसर तक पहुंचेगी, जिधर जिधर से भी अल्लाह का हुक्म गुजरेगी, सारी की सारी जब माफ होकर जन्नत में पहुंचेगी तो जन्नत में सरदार किसके सर पर? सुभान अल्लाह। जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में फरमा दिया कि ये ज़मीन और जवानों के सरदार। तो ये महीना है, इसको मेरे मोहतरम भाइयों अज़ीमुल शान जनाब है निस्बत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला तो कई लोग बड़ा याद रखते हैं, बदबख्ती हमें याद नहीं रहते हैं यहाँ, और खास तौर पर इस जवान का यौम विलादत जिन तक इतना बड़ा एहसान इस दीन को बचाने का, इस दीन की असल शक्ल को बचाने का, 10 बरस की कुर्बानी का, इस दीन की असल शक्ल को उसने बचा के रख दिया, वरना दीन बिगड़ जाना था और बेशुमार बीच में चीजें ऐसी शामिल हो जानी थी जो उस दीन के हिस्सा ना होते जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। परसों जिस दिन ये 3 शाबान थी, मैं एक जगह पर गया, पता नहीं हुआ कि जो बंदा खड़ा था उसको क्या महसूस हुआ। मैं एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीने गया लाहौर, तो वहां जो बंदा काउंटर पर खड़ा था, कॉफी का जो ऑर्डर लेता था और पैसे लेता था, मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता। मैं जब उसके सामने गया कॉफी का ऑर्डर करने के लिए, तो फलानी कॉफी पिलाओ मेरे लिए, अभी मैंने कॉफी का ऑर्डर नहीं उसको किया था, उसने मुझे देख कर कहा मुबारक हो जनाब इमाम हुसैन की बेटा। अचानक मुझे झटका लगा, मैं जानता है, मैं पहले कभी मिला नहीं, ये पता नहीं किसी को शायद से बात कह रहा है, मुझसे आने से पहले तो मुझे कह रहा होगा कि शायद बड़ा आशिक होगा इमाम आजमी का। तो मैंने उसको कॉफी का ऑर्डर किया और अब कॉफी का ऑर्डर करने में थोड़ा सामने लग जाते, मैं साथ ही खड़ा हो गया, बाकी पीछे 2 लोग लगे रहते और किसी को उसने नहीं कहा। मैंने कहा कि जनाब ये तो पता नहीं कोई करम किया है मेरे पीर के सदके में हुआ है कि इस इल्म ने मुझे किसी ने मुबारक नहीं बनाया, ये भी बड़ा काम होता है भाई। मुबारक ईद वाले दिन ईद मुबारक बंदा कहता है तो मुकाबले में भी ईद मुबारक मिलती है। ऐसे अज़ीमुल शान शख्सियत के यौम विलादत पर भी मुझे सुबह से लेकर शाम तक किसी ने मुबारक नहीं दी, क्योंकि हमारे पास नमाज ही नहीं। शाम को 7-8 बजे मेरे जाके कॉफी नहीं होगा, जनाब का बेटा खड़ा है, उनका मेरे घर आता है, मुझे कहता है जनाब मुबारक हो वो भी खुश हो गया, मैं हैरान। तो मेरे दोस्तों और भाइयों ऐसे आयाम याद रखा करो, खास कर मेरे भाइयों अहले बैत के आयाम को याद रखा करो, हमारा पीर भी सैयद है, हमारा बड़ा अज़ीमुल शान मसलक है, इसमें कोई शक नहीं। हम सुन्नी हैं, हम इमाम अबू हनीफा की फिक़ह पर कायम हैं, तमाम सहाबा हैं, जानते हैं, किसी सहाबी की तौहीन नहीं करते, उनकी शान बयान करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों हम जो सुन्नी हैं, हम एक चीज से गाफिल जरूर है जो मुझे नजर आता है, और हम मुझे नजर आता है हम अहले बैत की शान वैसे बयान नहीं करते जो बयान करने का हक है। हम अहले बैत के अयाम वैसे नहीं मनाते जैसे कि अहले बैत के क़याम मनाते
हक है। जब हम इस चीज से गाफिल होते हैं तो और लोग आकर ठेका उठा लिया उन्होंने अहले बैत का। अहले बैत हमारे हैं, हमारे सरकताज हैं, हमारे सरदार हैं। इनका आयाम मनाया करो सुनियो, इस इनके आयाम के दिनों पर खुशी किया करो, सदका और खैरात किया करो, खत्म दिलवाया करो, मजमा इकट्ठा किया करो। ये हमारे हैं, हम उनके गुलाम हैं। तो इस महीने में जरूर की विरासत मिली। अब आज वाला सबको भी बात कर लिया बता दिया। महीना में खत्म नहीं होगा तो हम कहते हैं कि मेरा है बाकी दिनों में जिसके पास कोई हिम्मत है, ताकत है तो हजूर का खत्म दिलवाए, खुशी में बांटे, अजीजों को बांटे, दोस्तों अहबाबों को, गरीबों को, मोहताजों को, कि पता चले कि गुलाम है अहले बैत का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। तो मोहब्बत का ये तकाज़ा है, अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा, रसूल खुदा की मोहब्बत का तकाज़ा कि हम अहले बैत के आयाम मनाएं, हम हुसैन से मोहब्बत करें, हुसैन के भाई हसन से मोहब्बत करें, बीबी फातिमा से मोहब्बत करें। मौला अली की क्योंकि तो वो मोहब्बत बात करने तक का दरवाजा ही अली है। अली नहीं खुलेगा दरवाजा अली के रूप में तो किसी रसूल तक नहीं पहुंचोगे। तो मेरे दोस्तों जो गलती सकते कोई नहीं अल्लाह माफ करने वाला है, कोई नहीं आएगा आपके सामने पड़े ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। क्या अल्लाह की रहमत है मेरे भाई? ये सूरज भी अल्लाह ही की रहमत के साथ है, ये चांद की चांदनी भी अल्लाह ही की रहमत के साथ है, ये मौसमों के बदलने भी अल्लाह ही की रहमत के साथ है, कि आसमान से पानी बरसना बारिश के रूप में, ये जमीन से अनाज उगना, ये जमीन से फल उगने, ये भी अल्लाह ही की रहमत का जरिया है। आपका मेरा वजूद सारा का सारा अल्लाह ही की रहमत का जरिया है। हमारे किस्म के अज़ाब ही अल्लाह ही की रहमत का अज़ाब है। देखता है ये भी रब की रहमत का ही है, तो सुनता है तो रब की रहमत है, जो चलता है तो रब की रहमत है। माँ के पेट में वाली तकलीफ भी रब की रहमत है, और माँ के पेट में हमें रिज़्क़ मिलना, नश्को निगाह करना भी रब की रहमत है। इस दुनिया का कायम रहना ही रब की रहमत है। एक लम्हे के लिए रब की रहमत हो जाए तो ये कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। और रब की रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब की रहमत मुस्तफा करीम की ज़ात है। जिसके पास जो कुछ है उसी से सभी है, हमारी जितने भी जरूरत से सभी है, हमारे खानदान में जरूरत से सभी है, हमारी दुनिया में जरूरत से सभी है, सब कुछ लोग के सभी है। नमक हलाली दिखाओ और हजूर की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी यहाँ दरबार आलिया पर आना, सैयद मोहम्मद के साथ निस्बत हमारी कायम हो गई। मेरे पोते होने की निस्बत नहीं है, मेरे मुरीद होने की निस्बत है भाई। भाई बेटे पोते भांजे भतीजे ये तो कब्र में खत्म। दुनियावी रिश्ते उस वक्त तक है जब तक सांस चल रही है। सांस खत्म हुई कि किसी का बेटा नहीं, किसी का पोता नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की शौहर नहीं, किसी की बीवी नहीं, किसी की बहन नहीं। एक ही रिश्ता ईमान का रिश्ता जो है, मुसलमान भाई का रिश्ता है और पीर भाई का रिश्ता है, पीर और मुरीद का रिश्ता है। ये दुनिया में भी है, कब्र के गड्ढे के अंदर भी है।